नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, कल AIBA ने, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने 23/4/24 को जो मीटिंग हुई थी IBA और UOB के बीच में, UOB के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में, उसके बारे में ब्यौरा दिया था। और उसमें एक पॉइंट था एक्स ग्रेसिया टू पेंशनर। The ex gratia to pensioner will be provided for 1 more year। और अगर आप 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट की तरफ जाएं और उसमें जो पेज नंबर 1.13 नंबर क्लॉज में जो लिखा था उसका जो ब्यौरा देखें आप, तो लिखा है द यूनियंस एसोसिएशन हैव बीन डिमांडिंग पीरियडिकल अपडेशन ऑफ पेंशन along with the wage revision settlement. The issue regarding updation of pension is already sub judice before various courts, including the Honorable Supreme Court. The unions requested that without prejudice to the court cases, some ex gratia may be extended to the pensioner, family pensioners, and it has been agreed that some ex gratia amount could be considered for the current bipartite period, that is from 1st November 22 to 31st October 27। अकॉर्डिंगली कि जो बाईपार्टाइट सेटलमेंट का पीरियड है नवंबर 22 से अक्टूबर 27 तक मिलना है। फिर कल की मीटिंग में ये कहना कि एक्स ग्रेसिया विल बी प्रोवाइडेड 1 more ईयर, क्या तात्पर्य है? और अगर ऐसा बात IBA कह रही थी तो यूनियंस का क्या रिएक्शन था, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ना ऐसा कोई सर्कुलर में लिखा हुआ है। क्या कुछ नया होने वाला है? क्या 1 साल के बाद पेंशन अपडेशन की संभावना बन रही है, या IB अथवा DFS कुछ इसके बारे में सोच रहे हैं ताकि वो जो 5 साल का उन्होंने कहा था कि हम इस एग्रीमेंट के हिसाब से देंगे, वो केवल 1 साल बाद बंद कर देंगे? इस बारे में ये वर्ड क्यों लिखा गया है, इसके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन यूनियन की तरफ से नहीं है। अच्छा, एक चीज और लिखा था कि द सेड एक्स ग्रेसिया अमाउंट shall not attract any other allowance including dearness allowance, dearness relief. The next review of the ex gratia amount shall be undertaken in April 24 and thereafter shall be subject to review annually and as mutually agreed between the IBA and the union association। यानी कि अकॉर्डिंगली इस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाता हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर ये एग्रीमेंट किया जाता है, अगर ये वैलिडिटी नहीं है तो क्यों रिव्यू नहीं हुआ? अप्रैल 24 में इसका रिव्यू होना था और बहुत पहले CS वेंकटाचलम ने कहा था कि जो कि मार्च 24 का रिजल्ट जब आ जाएगा तब इस पर विचार करेंगे। तो मार्च 24 क्या, अब तो मार्च 25 का रिजल्ट आ गया। रिव्यू करेंगे मार्च 24 में और एनुअली यानी कि अप्रैल 25 में पुनः इसका रिव्यू होना चाहिए। लेकिन दोनों बार इसका रिव्यू अभी तक इस बारे में IBA ने कोई बात नहीं थी। तो अगर एक्स ग्रेसिया के बारे में बात हो रही थी तो यूनियन की तरफ से क्या यह प्रश्न उठाया गया कि एक्स ग्रेसिया का एनुअल रिव्यू क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर में कोई रीजन है? और अगर नहीं है तो फिर करना चाहिए। और अप्रैल 24 से अगर सपोज कर लीजिए कि अगर किसी भी रिव्यू के बाद अगर 500 रुपये भी बढ़ना होता तो उस व्यक्ति को पिछले साल 6,000 रुपये का फायदा होता और फिर इस साल भी अगर होता तो कुछ न कुछ फायदा होता। लेकिन यूनियन एकदम अपने आप में मुंह बंद करके बैठी है। मीटिंग में क्या रिएक्शन होता है कुछ पता नहीं, केवल 1 मिनट इस तरह बन के आते हैं जिसका कोई मतलब अथवा कोई अर्थ निकलना ही इम्पॉसिबल है। या तो 1 साल तक प्रोवाइड करने का मतलब है, या तो कोई ऐसा प्रोग्राम
यूनियन करने जा रही है या डीएफएस या आईबीए करने जा रही है कि पेंशनर्स को बेनिफिट हो, और इसी मारे वो रिव्यू नहीं कर रही है। तो बात कुछ भी हो, उसको यूनियन को अपने मेंबर्स के साथ यानी कि अपने रिटायरीज के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। ये मेरी भी जिज्ञासा है और शायद आपकी भी जिज्ञासा होगी, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो हम यूबी के कॉन्स्टेंट्स को ना कर सकें कि बताएं क्या 1 साल बाद पेंशन अपडेशन होने की संभावना है या रिव्यू क्यों नहीं हो रहा है, और जबकि मीटिंग में बार बार इन्हीं सब मुद्दों पे बात हो रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।